फ्रेंड्स, वैसे तो मैं बोलने पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि अगर कहीं पे कोई बात हो रही है और आपका जवाब मांगा जा रहा है तो आप तुरंत बोलिए। बट आज का विषय ये है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पर खामोश रहना, चुप रहना ही फ़ायदेमंद रहता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है कि जहाँ पर चुप रहना चाहिए। बोलना तो बहुत ज़रूरी होता है, बोलना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर चुप ही रहिए। अब देखो, इसको ऐसे समझिएगा कि कई बार क्या होता है कि वक्त हमारे साथ नहीं होता है, चीज़ें हमारी उल्टी पुल्टी पड़ रही होती हैं, हम कुछ भी बोल रहे होते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ लोग लगा रहे होते हैं या उसके बहुत सारे मतलब निकाल रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी जब चीज़ें आसपास हो रही हों, सो वहाँ पर अपने आप को डिस्टर्ब ना करें और वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी साध लें। और अगर गलती से लोग बहुत ज़्यादा पोक कर रहे हैं तो भी केवल शब्दों में जवाब दें, यानी कि आपको यहाँ पर ये शो करना है कि आपको ज़्यादा बोलना नहीं आता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि लोग हमें जानबूझकर प्रोवोक कर रहे होते हैं, यानी कि उकसा रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारा नेचर है कि अगर हम गलत चीज़ देखेंगे या हमें कोई गलत बोलेगा तो हम तुरंत पलट कर जवाब देंगे। सो वो दूसरों को दिखा रहे होते हैं कि इसका देखो नेचर ही लड़ने झगड़ने वाला है या इसकी देखो किसी से बनती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसी जब सिचुएशंस होती हैं सो हमें खुद भी पता होता है कि अगले की मंशा क्या है, लेकिन फिर भी खुद से हमारा खुद का कंट्रोल नहीं रहता है और हम रिएक्ट कर पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसी जब आप प्लॉटिंग देख रहे हैं चारों तरफ, सो वहाँ पर भी चुप्पी साध लें। द नेक्स्ट थिंग इज दिस फ्रेंड्स, कि कई बार क्या होता है कि लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेलकम एटीट्यूड में नहीं होते हैं, वेलकम मोड में नहीं होते हैं, यानी कि वो हमें बुला तो रहे हैं लेकिन उन्होंने पूरे तरीके से वेलकम नहीं करा होता है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको कई बार क्या होता है कि जैसे उन्होंने फॉर्मेलिटी में बुलाया वैसे ही आपको फॉर्मेलिटी में जाना भी पड़ता है। बट होता क्या है कि अपने नेचर के अकॉर्डिंग या तो आप कुछ बोल देते हैं कि मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है, या अपने को डिफेंड करने के लिए आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सारी कंडीशंस में ना ही आपको अटैकिंग मोड में आना है और ना ही डिफेंसिव मोड में आना है। आपको क्या करना है, बिल्कुल ही न्यूट्रल रखना है अपने आप को, कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलना है, जो जितना पूछ ले उसको उतना ही जवाब देना है और अपने चेहरे में बस हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने आप को भी बचा ले जाएंगे कि आपके मुंह से कुछ ना निकले, यानी कि आप भी घर पे गए, किसी के भी काम काज में गए, क्या ही ज़रूरत है कि हमारे दो शब्दों से या हमारे बुरे व्यवहार से या बुरा हल्का सा हमारा बुरा उस समय मूड भी हो रहा है, सो किसी का काम क्यों ही बिगड़े। सो फ्रेंड्स, जाने अनजाने भी हम लोगों का ये एटीट्यूड नहीं होता है कि हम किसी का काम बिगाड़ें। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर बिल्कुल ही अपने जो रिएक्शंस हैं कंट्रोल में रखिए, अपने जो शब्द हैं उनको भी कंट्रोल में रखिए और कसम खा के जाइए कि आपको वहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं बोलना है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि अगर हमारे अपनों के साथ कुछ गलत हो रहा है सो हमें अपनी ओपिनियन ज़रूर रखनी चाहिए। हमें देखो इतनी सारी नॉलेज है तो सामने वालों को हमें डिफेंड करना चाहिए, बचाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए नहीं नहीं ये गलती मत करो। बट फ्रेंड्स, कई बार हम तो सजेशंस देने के लिए बैठे होते हैं, एडवाइस देने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में हम ही इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर जो हो रहा है होने दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को ज़ाया मत करिए। यानी कि ऐसी जगहों पर जहाँ लोग आपकी एडवाइस नहीं चाहते हैं, आपकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, प्लीज़ वहाँ गलती से भी मत बोलिए। एंड फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा भर भर कर क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, यानी कि लोग भर कर हमारी आलोचना जो है या भर कर हमारे मुंह पर ही हमें कुछ ना कुछ सुना रहे होते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सारी चीज़ें समझ रहे हैं और हमें पता है कि भैया हमारे पास पूरे पूरे जवाब हैं, अगर मैं बोल दूंगा तो अभी इसका मुंह कहीं का नहीं रहेगा। बट फ्रेंड्स, कई बार मौके की नज़ाकत तब भी यही होती है कि भाई आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हें जो रिएक्शंस देने या जो तुम्हें बड़बोलापन करना है या जो तुम्हें सुनाना है सुना लो। सो फ्रेंड्स, कई बार ये मौके की नज़ाकत होती है कि जब हम खामोश रहकर दूसरों का ये जो बड़बोलापन है, उनकी ये जो अज्ञानता है या उनका ये जो दम्भ है, उसी को पूरा हो लेने देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहीं भी आप हार नहीं जाते, या चुप्पी का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपने हमेशा सरेंडर कर दिया।
चुप्पी का मतलब कई बार ये भी होता है कि हम चुप रहकर दूसरों के सामने हार कर भी कई बार जीत जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार रिश्ते भी संभालने होते हैं, कई बार सिचुएशंस भी संभालनी होती है, और उस जगह अगर आप चुप रह जाते हैं फ्रेंड्स, सो आप हारी हुई बाजी भी कई बार जीत जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।